चारों के खेतों में काम करते थे, उन्हें मालिकाना हक थी। और आज आप देख रहे होंगे कि किसान समृद्ध हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो हमारी मंडियां थी, उन मंडियों को आधुनिकीकरण का प्रयास किया। बैंक जो हमारे किसान हैं वो घरों में बैठ के इंटरनेट से देख सकते थे कि किस तरह के कितने भाव चल रहे हैं। और ऐसे समय में बिल को लाने से जहाँ जमाखोरी बढ़ी, क्योंकि जो बड़े बड़े पूंजीपति है, उद्योगपति हैं, वो बहुत बड़े बड़े भंडार बना रहे हैं, उसमें अनाज इकट्ठा होगा और जब किसान की फसल आएगी वो अपने गोदाम से रिलीज करेंगे और वो दाम कम हो जाए और उसके बाद वो मनचाहे दामों पे खरीदेंगे और फिर स्टोर करेंगे। तो जमाखोरी का कानून तो इस देश में खत्म हो गया। और दूसरी बात, जो मंडियां हैं, जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, वो खत्म होने वाले हैं, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति क्या करेंगे, वो अपनी मंडियां स्थापित करेंगे और उसमें जो दाम है वो ज्यादा देंगे, जो चल रहा होगा उससे ज्यादा दाम देंगे। आपने देखा होगा कि जब इस देश में जियो आया, मुफ्त में कनेक्शन बांटे, लोगों ने भी लिए, लोगों को लगा कि ये सिलसिला हमेशा चलने वाला है। और आज देखिए आप क्या स्थिति, बड़े बड़े जो पूंजीपति है उनका जो मोडस ऑपरेंडी या काम करने का तरीका यह होगा कि वो छोटे छोटे प्लेयर्स को बाहर करेंगे और जब छोटे प्लेयर्स बाहर होंगे उसके बाद दाम जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां निश्चित करेंगी। वो कहेंगे साफ तौर पे कि इस दाम पे आप हमको दो। ये तो हमने भी किसानों के हक में आवाज उठाई, क्योंकि 70% से ज्यादा लोग गांव में बसते हैं। हम लोग भी किसान हैं, बागवान, और हिमाचल में तो लगभग सारे लोग, चाहे वो कर्मचारी हो या किसी और व्यवसाय में हो, लेकिन पृष्ठभूमि सबकी किसानों की, चाहे छोटे किसान हैं या बागवान। मैंने किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया और एक संवाद यात्रा निकाली। 5 तारीख को पोंटा में हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लगभग 250 के करीब ट्रैक्टर सम्मिलित हुए और एक बहुत बड़ा हमने जलसा किया। नान के कुछ क्षेत्रों में मैंने किसानों से सीधी बात की और किसानों के आक्रोश को समझा। उसके बाद 6 तारीख को मंडी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बिलासपुर में हमने जो है प्रदर्शन किया, किसानों से संवाद की। और 7 तारीख को कांगड़ा में शाहपुर और कांगड़ा के बीच में मार्च का आयोजन किया, वहाँ भी हमने किसानों से संवाद स्थापित किया। और 10 तारीख को मंडी में किसान सम्मेलन हुआ, जिसमें भारी संख्या में हमारे किसान सम्मिलित हुए। हमारे जो प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश के, हमारे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य श्री राजीव शुक्ला विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और बहुत सार्थक ये सम्मेलन रहा और इस बिल का विरोध हुआ। इस कानून का जो विरोध है वो यथावत जारी रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी तो ये कानून आया, मैं सेब बहुल क्षेत्र का रहने वाला हूँ, हम लोग सेब पैदा करते हैं। इस साल सेब की फसल जो है अपेक्षाकृत और सालों से कम थी। बागवानों को बहुत अच्छे दाम मिल रहे थे, हमारी 3,000-3,200 तक सेब की पेटी जा रही थी। आप लोग जानते हैं कि अडानी का रामपुर के पास बहुत बड़ा सीए स्टोर है, जिसमें वो बागवानों से फसल खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं और गर्मियों में बड़े ऊंचे दामों में जो है उपभोक्ताओं को बेचते हैं। और भी स्टोर हैं जिला शिमला में। और अडानी साहब जब मार्केट में आए, उन्होंने रेट खोले, उन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट किया
उन्होंने जो आड़ती हैं लगानी, उनको मैनिपुलेट किया और यकायक जो मार्केट 3,000-3,200 में पेटी बिक रही थी वो 1,000 और 1,200 तक पहुंच गई, और वो भी उस समय जब मंडी अस्तित्व में। कल को मंडी नहीं होगी तो क्या हाल होगा। और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, हमारा जो निचला क्षेत्र है जहाँ मक्की पैदा होती है, हिमाचल प्रदेश में भी बिहार के बाद सबसे ज्यादा मक्की पैदा होती है, हम दूसरे नंबर पे। और इस वक्त जो समर्थन मूल्य है वो लगभग 1,800 का, और इस बार जो मक्की बिकी 800 रुपये क्विंटल बिकी। किसानों ने हमको बताया कि जो रेट है वो 800 रुपये, क्योंकि जो MSP है वो तो खत्म कर दी है। नाम के लिए शोर मचा रहे कि MSP कायम है, MSP तो खत्म है। MSP का मतलब था कि जो किसान है उनको कम से कम इतने निश्चित दाम दिए जाए ताकि उसे कम ना बिके। उस पर अमल नहीं हुआ। पहले अगर दाम कम होते थे, सेब HPMC खरीदती थी, और हमारी जो दूसरी फसलें हैं, गेहूं है, धान है, चावल है, वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती थी, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अपने अलग से गोदाम, और किसानों को जो है नुकसान नहीं होता था। मूल्य कम से कम जो MSP है उसे मूल्य उसे कम नहीं आते थे, स्थिर रहते थे, उसे ज्यादा होते थे। और इस बार ये खेल हुआ, और एक और होने वाला है। अभी हमारा जो PDS सिस्टम है, क्योंकि मैंने इस बात को एनालाइज किया, PDS सिस्टम खत्म होने वाला है। जो हमारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, जो हमारे गांव में डिपो है, पहले तो जो हमारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, सरकारी राशन वहां जाता था, इसलिए मूल्य स्थिर होते थे। हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमारे जो छोटे गरीब लोग हैं, उनको वहां राशन मिलता था। लेकिन आप देखिएगा अब जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जब उनका कंट्रोल होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों का कंट्रोल होगा, वो सस्ते दामों पे लोगों को क्यों देंगे। तो ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पे भी बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है। तो हम किसानों के साथ है, और ये आंदोलन जो है यथावत जो है चलता रहेगा जब तक ये कानून वापस ना हो। हमें दूसरे विषय पे आते हैं। देखिए, अभी रोहतांग टनल पे बहुत बातें हो गई, अटल रोहतांग टनल। हमने आपसे पहले भी कहा था, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा। और मुझे हैरानी हुई, मैंने एक वीडियो देखा, किसी साथी ने मुझे भेजा, जिसमें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस टनल का शिलान्यास जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। मुझे हैरानी है, मुख्यमंत्री जी ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं? अगर उनको जानकारी नहीं है, बहुत गलत है। अगर मुख्यमंत्री को जानकारी ना हो, अगर वो तथ्यों को छुपा रहे हैं, ये भी बहुत गलत बात है। क्योंकि भाजपा की एक नियत रही है इस देश में, क्यों इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, कल को आपको सुनने को मिले कि जो नाथूराम गोडसे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। ये होने वाला है इस देश में, क्योंकि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही। मैं इस चर्चा पे नहीं जाना चाहता, अगर होगी इस पे बहुत समय लगेगा। जहां जहां पे इन्होंने किया, मैं प्रदेश की बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। सब लोग जानते हैं कि इसका शिलान्यास जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया, जब वो UPA की चेयरमैन थे। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी, एक संवैधानिक पद था। प्रेम कुमार धूमल जी भी मौजूद थे, उनके साथ वीरभद्र सिंह जी थे। सबका योगदान रहा है, कांग्रेस के नेताओं का, पंडित सुखराम उनका रहा है, श्रीमती हाँ नहीं वो रहा है, हमारी प्रतिभा सिंह जी वो सांसद थी, आनंद शर्मा जी वो सांसद थे। सबका योगदान रहा। और जब शिलान्यास हुआ, उस शिलान्यास के बाद जब वहां के लिए सड़क बननी थी, उस सड़क का शायद वाजपेयी जी ने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जो बहुत गंभीर विषय, जो
शिलान्यास की पट्टिका वहां लगी थी, उस पट्टिका का कोई अता पता नहीं। वहां उद्घाटन की लगी है जो प्रधानमंत्री जी का, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छा किया। और उसके बाद टनल में अकेले घूमते नजर आए। हालांकि चाहिए तो यह था कि हिमाचल के मुख्यमंत्री भी उनके साथ होते, वो भी घूमते, वो भी उनकी तरह खाली टनल में हाथ हिलाते, लेकिन ना तो ये अवसर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को दिया, ना ही खुश नसीब हमारे मुख्यमंत्री जी थे कि वो उनके साथ उस टनल में जो है घूमते हैं। चलो ये इस मामले में हम नहीं जाएंगे, ये उनका आपस का मामला है, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला। और पूरे प्रदेश में जब से सरकार बनी ये कवायद हो रही है। मुझे खासकर सोलन में, सिरमौर में, लाहौल स्पीति में और लगभग प्रदेश में हमारे पार्टी के नेताओं ने, हमारे जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जब मैं दौरे पे गया उन्होंने शिकायत की कि जो जहां जहां फाउंडेशन स्टोन लगा था कांग्रेस के समय, वीरभद्र सिंह जी का नाम था या हमारे विधायक का नाम था, वो हटा दिए गए। कई जगह पे तो FIR लॉन्च हुई क्योंकि ये गैर कानूनी। अब किसने हटाया ये देखना तो सरकार का काम है, सरकार के इशारे पे हुआ। अगर सरकार के इशारे पे नहीं हुआ, जिन्होंने हटाए, जो ऐसे असामाजिक तत्व, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये सिलसिला चलेगा, मुझे बताइए कि कौन सी पट्टिका सुरक्षित रहेगी? कल को और लोग भी तो तोड़ सकते हैं, ये लोकतंत्र की परंपरा के खिलाफ। हालांकि हम ऐसा कभी भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि आप इस तरह की कोशिश करें। ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, और अभी तक जहां जहां से भी पट्टिकाएं तोड़ी गई है, कोई पता नहीं है किसने तोड़ी। तो मैं सीधे तौर पे सरकार को और पुलिस को जिम्मेवार मानता हूं। और ये जो रोहतांग में हुआ, इस पे कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं, ये गैर कानूनी है। हमारे लोगों ने जो मैंने आदेश दिए अपनी लोकल कांग्रेस कमेटी को, और सबसे पहले FIR लॉन्च करेंगे कि कहां गुम हो, उसकी जांच होनी चाहिए। और मैंने आज मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, मैं उसकी कॉपी दूंगा, और इसकी कॉपी मैंने DGP महोदय को की। शुड आई रीड? कि मैं कॉपी दूंगा आपको? कॉपी रिलीज करेगा, मैं पढ़ के सुनाऊं? कॉपी रिलीज कर दें। Okay. This letter is addressed to Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh, Honorable Shri Jairam. My dear Jairam ji, it has come to our notice that during inauguration of Rohtang Tunnel on 3rd October 2020 by Prime Minister of India, the foundation stone led by Srimati Sonia Gandhi ji, Honorable Congress President and then Chairperson of UPA, on dated 28 June 2010 was removed by the administration. क्योंकि इतनी ज्यादा वहां सुरक्षा थी कि कोई शरारत नहीं कर सकता। This is an undemocratic, unconventional and illegal step ever noticed in the history of Indian democracy. That